तो फाइनली यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बच्चे बहुत सालों से वेट कर रहे थे, फाइनली आ चुका है। अब अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में नहीं, एक पूरा रोड मैप दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा आइडिया दिया जाएगा किस तरीके से करना है। तो करते हैं शुरू फटाफट। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम डिटेल में यूपी टेट 2026 का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में बोला है, कब से फॉर्म फिलिंग होगी, कब जाके हमारे एग्जाम्स होंगे, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे। मैंने बहुत अच्छे से लिख लिया ताकि कुछ भी चीज़ आपको बताने से मैं चूक ना जाऊँ, कुछ रह ना जाए आपको बताने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम अच्छे से एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अपना नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, किस तरीके से तैयारी करनी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही नॉर्मली हर चीज को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा, स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी नोटिफिकेशन जो हमारा आउट हुआ था उसके अंदर क्या बोला गया है। देखो, सबसे पहली चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमारा बताया कि जो हमारे फॉर्म फिलिंग की जो डेट स्टार्ट है वो हमारी है बच्चे 27 मार्च 2026 से आपके फॉर्म फिलिंग की डेट शुरू होएगी और जब खत्म होएगी आपके 26 अप्रैल 2026 तक क्या है आपके फॉर्म फिलिंग तक चलेगा। 27 मार्च से 26 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग चलेगा आपका। ठीक है, फॉर्म फिल के बाद कुछ भी बच्चे से गलती हो जाती है फॉर्म फिल करते हुए, चेंजमेंट करना है कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाती है गलतियां। 1 मई तक आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हो, चेंजमेंट कर सकते हो, कुछ ठीक करना हो तो वो चीज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। आप ये चीज देखो, नोटिफिकेशन के अंदर आपके एग्जाम डेट भी दे दी है कि आपके बच्चे एग्जाम इतने तारीख से शुरू होंगे, तो आपके एग्जाम 2 तारीख, 3 तारीख और 4 जुलाई को आपका पेपर होगा। 2, 3 और 4 जुलाई को यहाँ पर आपका पेपर होगा। अच्छे से तैयारी को शुरू कर दो, बहुत इनफ टाइम आपको मिल गया है और अच्छे से तैयारी हो जाएगी इतने टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब फिर बता रही हूँ 27 मार्च से फॉर्म फिलिंग शुरू है, 26 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, 1 महीना। उसके बाद 1 मई तक आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हो 4-5 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद 2, 3 और 4 तारीख को आपके यहाँ पर एग्जाम डेट भी दे दी गई है। पूरे नोटिफिकेशन में यही बताया गया। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी को शुरू कर दो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ और अच्छे से हर एक चीज को लाइक सिलेबस में क्या दिया गया है वो सारी चीजों को देखते हुए अपनी तैयारी करो। इतना इनफ टाइम है कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दूसरी चीज, हाँ बच्चे यहाँ पर मैं अभी से बोलूंगी अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार रखना है, क्योंकि बच्चे बाद में इधर उधर घूमते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आ गई। तो अभी नोटिफिकेशन आ ही गया है तो डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। क्या क्या अपनी मार्कशीट रख लो अच्छे से देख कर कि आपके पास है या नहीं है, क्योंकि वो चीज जरूरत पड़ेगी। अपने ID प्रूफ जो है आपके पास वो सारी चीजों को देख लो, फोटोज वगैरह सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स मेनली जो होते हैं ना इसके अंदर जो आगे जाके चेक किए जाएंगे उस चीजों को आप रख लो। ठीक है, और इसके बाद हम क्या है, ये चीज अपना बिल्कुल भी किसी चीज से रिस्क नहीं लेना है। अभी नोटिफिकेशन आ गया है, बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट के रूप में अपनी तैयारी को शुरू कर दो। बच्चे बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे कि क्या क्या गलतियां करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक बार हम एलिजिबिलिटी के बारे में भी देख लेते हैं। अब एलिजिबिलिटी के बारे में देखो तो आपका यूपी टेट जिस तरीके से सी टेट होता है, 2 होते हैं सी टेट 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2 होता है। पहला जो होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, सेकेंडरी जो होता है वो अपना अपर प्राइमरी के लिए लगा लो। ठीक है, जो पहला है इसमें यूपी टेट में हमारा ग्रेजुएशन मैंडेटरी है दोनों में। अगर आप प्राइमरी के लिए हो तो ग्रेजुएशन के साथ आपका DLED होना चाहिए। अगर आप BEd के लिए कर रहे हो, अगर आप TGT के लिए कर रहे हो या अपर प्राइमरी के लिए करना चाहते हो तो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ BEd होना मैंडेटरी है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए। यूपी टेट 1 और 2 के लिए ये आपके क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद चीज़ें देखते हैं ताकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्या बच्चे सोचते हैं कि ये पास किया और जॉब मिल जाएगी। डियर, ऐसा नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यूपी टेट जो है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे हमारा सी टेट है कि आप इसको पास करके आगे के स्टेप पर पहुंच जाओगे, जो कि हमारा है गवर्नमेंट एग्जाम जो बिल्कुल हमें जॉब देता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और वो हमारा सिलेक्शन टेस्ट है जिसके बाद डायरेक्ट जॉब मिलती है। इसके बाद डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। ये एक एलिजिबिलिटी है कि आपको क्या है एलिजिबल हो गए आगे
आगे का पेपर देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपके मन में है तो क्लियर कर दूं, हमें यहाँ पर सिर्फ 90 मार्क्स वाला बच्चा चाहिए जो इसको क्वालिफाई करे, एलिजिबल हो जाए आगे का पेपर देने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको फिर आगे डायरेक्ट जॉब के लिए जो एग्जाम देना है वो DSSB PRT हो सकता है, TGT हो सकता है, अगर आपको देना है KVS हो गया, NVS हो गया, उन सभी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद जो बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कौन सी? सबसे पहली चीज़, बच्चा हमेशा वेट करता है नोटिफिकेशन आने दो जब तैयारी करना शुरू करेंगे। डियर, अगर आपको भीड़ से आगे पहुंचना है तो आपको अपनी तैयारी को टाइम से पहले ही शुरू करनी पड़ेगी। बट कोई बात नहीं, अब नोटिफिकेशन आ गया है, अभी भी इनफ टाइम है, आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट की तरह तैयारी शुरू कर दो, बट यहाँ पर अब किसी प्रकार की ढील नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे बच्चा एक मिस्टेक ये करता है कि वो क्या करता है, वो सिर्फ सिलेबस को लेकर बैठ जाता है तैयारी करने के लिए। डियर, ऐसा नहीं करना है कि सिलेबस को लेकर बैठ के तैयारी करना शुरू, कभी ये पढ़ रहे कभी वो पढ़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ किस तरीके से हमें कहाँ कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेकर आने हैं, कहाँ से पढ़ूंगा तो बेस्ट आएंगे मार्क्स, वो सारी चीज स्ट्रेटेजी लेकर ही तैयारी को शुरू करो। कभी भी आप सिर्फ सिलेबस लेकर बैठ गए हो और कभी यहाँ से पढ़ रहे हो, कभी मन कर रहा है ये पढ़ लो, तो ऐसा नहीं। एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके बिहाफ पे अपनी तैयारी करो, बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ये बच्चे गलती करते हैं कि वो स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, बट आपको बनानी है। और एक चीज और बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, पेडागोजी को बहुत इग्नोर करते हैं। पेडागोजी को कभी इग्नोर नहीं करना, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जो आपके DSSB PRT में भी आता है। ठीक है, आप CTET में देखोगे वहां पर भी आता है, और आप UP TET में देखोगे पेडागोजी वहां पर भी आती है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट एक है बट मल्टीपल एग्जाम्स को कवर कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमारा पेडागोजी को बिल्कुल इग्नोर मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग है। ठीक है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पेडागोजी की तैयारी करनी है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में हर चीज बताऊंगी कि पेडागोजी UP TET के लिए हो, CTET के लिए हो, कहां से करना सबसे सूटेबल रहेगा। हमारा टारगेट है UP TET 2026, CTET 2026 जो अभी आने वाला है, और डेडिकेशन के साथ आपको यहाँ पर पेडागोजी कराया जाएगा, किस तरीके से करना है, कौन सी बेस्ट बुक है, ठीक है, कौन से PYQ कहां से करें, वो सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटेजी अगर बताऊं तो स्ट्रेटेजी में आपका यह है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या है, आपको पेडागोजी पे फोकस करना है, CDP पे फोकस करना है, क्योंकि ये म्यूचुअल सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है, और अपना पेडागोजी सब्जेक्ट वाली पेडागोजी पर भी फोकस करना है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है, आपको मैं बता दूं, डिट्टो हमारा जो UP TET का पैटर्न है, एक ओवरऑल देखे तो हमारा CTET वाला पैटर्न ही है। अगर आप प्राइमरी लेवल की बात करोगे तो 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले 30 नंबर का CDP आता है, अगर UP TET फर्स्ट है, UP TET सेकंड है, दोनों में 30-30 नंबर का CDP आएगा, पेडागोजी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 30 नंबर की हिंदी आएगी, फिर आएगी फर्स्ट वाले पेपर में 30 नंबर की इंग्लिश आएगी, फिर आपका 30 नंबर की मैथ्स आएगी, और फिर आएगा 30 नंबर की आपकी EVS, जो हमारे CTET 1 में भी आता है, ऐसा UP TET 1 में है। ठीक है, बट हमारे CTET में थोड़े से हमारे जो सब्जेक्ट पेडागोजी पूछ लेते हैं, इसके अंदर सब्जेक्ट पेडागोजी नाम मात्र पूछते हैं, सेकंड वाले मतलब CDP में तो आते हैं, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट पेडागोजी है उसके अंदर नाम मात्र आते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और थोड़े से ग्रामर पोर्शन, ये सारी चीजें ज्यादा आती है। अब यहाँ पे UP TET 2 की बात करें तो CTET 2 की तरह यहाँ पर एग्जैक्ट है, पहले आपका क्या होता है, 30 नंबर की CDP आ जाएगी, फिर 30 नंबर की हिंदी आ जाएगी, फिर 30 नंबर की इंग्लिश आ जाएगी, या और भी जो लैंग्वेज ले रखी है वो आप चूज कर सकते हो, और 60 नंबर की आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी आएगी, चाहे आप वो साइंस से दे रहे हो, मैथ्स से दे रहे हो, सोशल साइंस से दे रहे हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सेम यही है पैटर्न, बिल्कुल जो CTET में आता है वही टाइमिंग है, यहाँ पे 150 क्वेश्चन 150 मिनट। ठीक है, आपकी नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना था, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम ये डिस्कशन करेंगे कि हम UP TET 2026 हो, CTET 2026 आने वाला है, फिर से बच्चों का फॉर्म फिल किया जाएगा। किसी कारणवश अगर CTET बच्चों का इस टाइम वाले में नहीं हो पाया सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही हमारा नोटिफिकेशन फिर आने वाला है। ये हर साल होते हैं, बहुत ही इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। 3 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, UP TET हो, CTET हो, क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली पेडागोजी के ऊपर, चैनल पे स्पेशली पेडागोजी की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो CTET हो, चाहे वो UP TET हो, चाहे वो DSSB हो, यहाँ पर हम स्पेशली पेडागोजी की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर यही डिस्कशन करेंगे किस तरीके से क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और PYQ कहाँ मिलेंगे, कैसे करने हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे।
ठीक है। तो मेन जो मोटिव था, मैंने हर चीज आपको डिटेल में समझा दी, कैसे स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से फोकस करना है, क्या नोटिफिकेशन में बोला गया था, हर एक चीज पे हमने यहाँ डिस्कशन कर लिया। सो एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसके अंदर हम डिटेल में पेडागोजी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।